हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास को डिटेल में समझेंगे। यूपी टेट में स्पेशल सिलेबस में इसे एक टॉपिक के रूप में शामिल किया गया है। सीडीपी में एक जो है चैप्टर है, ये कह सकते हैं बाल विकास, जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के अर्थ को, आवश्यकता को, क्षेत्र एवं जो कह सकते हैं अवस्थाएं को डिटेल में समझेंगे। और इसके बाद जो है कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो ये टॉपिक है इससे रिलेटेड। चलिए एकदम जानदार और शानदार तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी टेट स्पेशल में जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब बात करें बाल विकास के अर्थ को, सबसे पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या चीज़ है। तो जब हम बाल विकास के अर्थ के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसमें, या कह सकते हैं जिसके द्वारा जो है बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई विकास में निरंतर परिवर्तन होते हैं। यानी क्या चीज़ें हैं ये समझिए। जब बालक के हर एक पहलुओं का विकास होता है, हर एक क्षेत्र में जो है उसका डेवलप होता है, चाहे उसका शारीरिक विकास, जैसे आपका लंबाई बढ़ रहा है, मोटाई बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें, मानसिक विकास, पहले जो है आप साधारण चीज़ों को हल कर रहे थे, अब जो है हार्ड क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। उसी तरह सामाजिक विकास आगे आता है, आप समाज में किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं। संवेगात्मक, भाषाई, आपकी भाषाएं कैसी है, भाषा डेवलप हो रही है या नहीं। तो इन सभी जो है डेवलपमेंट को जब हम एक साथ रखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बाल विकास, जब बच्चे में ये सभी चीज़ होती है। अब बात करें तो यह प्रक्रिया क्या होती है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलती है। बाल विकास की जो भी प्रक्रिया है वो क्या होती है, जन्म से आपको किशोरावस्था तक यानी कि एडोलसेंस तक चलती है। अब बात करेंगे, एक जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं हरलॉक, इन्होंने क्या कहा है बाल विकास को लेकर। इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हरलॉक का ये मानना है कि विकास केवल आकार में वृद्धि नहीं बल्कि कार्य क्षमता में परिवर्तन है। क्या है कि विकास से, जैसे ही आप सोचते होंगे कि विकास हो रहा है यानी कि आपका शरीर बढ़ रहा है, तो केवल यही विकास नहीं है। अब इसमें क्या है लोग कहते हैं कि विकास केवल आकार में वृद्धि नहीं बल्कि कार्य क्षमता में परिवर्तन है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किनका कथन है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त। अब हम आगे चर्चा करेंगे, बाल विकास के विशेषताओं को समझेंगे। तो बाल विकास की विशेषता क्या है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, निरंतर, अनिरंतर, रुक रुक के, तो ये सब चीज़ें पूछ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर कि विकास जो है कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। अब हम लोग आगे चले तो विकास क्रमबद्ध होता है। विकास आपका कैसा होता है, क्रमबद्ध होता है। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, बालक पहले जो है क्या कर रहा है, पहले वह बैठना ठीक सीख रहा है, फिर गुड़रना सीख रहा है, फिर खड़ा होना सीख रहा है, फिर चलना सीख रहा है। तो क्या है, विकास जो है आपका कैसे हो रही है, क्रमबद्ध हो रही है, स्टेप बाय स्टेप हो रही है। पहले बैठ रहा है, फिर गुड़र रहा है, फिर खड़ा होना सीख रहा है, फिर चलना सीख रहा है। तो क्या हो रही है, चीज़ें क्रमबद्ध हो रही है, एक सीक्वेंस में हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे, प्रत्येक बालक का विकास अलग अलग गति से होता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप और अपने दोस्त दोनों को एक साथ देखेंगे जब, तो क्या होता है कि हर एक का दर अलग है, हर एक के विकास की गति है। दो बच्चे को आप जब सामने से आंखों से देख रहे हैं तो हर एक बालक का जो है विकास की गति अलग है। कोई जल्दी से, जिनका किसी बालक का जो है जल्दी से शरीर डेवलप हो गया, किसी बालक का थोड़ा जल्दी विकास जो है मानसिक डेवलपमेंट हुआ, किसी का सामाजिक डेवलपमेंट हुआ। तो क्या हो रही है कि विकास जो है हर एक बच्चे में अलग दर से हो रही है। कोई बच्चा जल्दी जो है बड़ा हो जाता है, किसी को समय लगता है बड़ा होने में। तो हर एक बच्चा का जो है विकास की क्या होती है, गति अलग अलग होती है। अब हम बात करेंगे, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। अब हम सामान्य से विशेष की ओर समझने के लिए क्या करते हैं, समझिए। जैसे डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो पहले समान चीज़ें होंगी, फिर विशेष चीज़ें होंगी। क्या होगा यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चा क्या करता है, बच्चा को अगर हम लोग बालक को पेन धराएंगे तो पेन वो पकड़ना
पहले नहीं पकड़ पाएगा, पहले क्या करेगा, वो पूरा हाथ चलाएगा, अपना जो है पूरा हाथ चलाएगा, उसके बाद अंगुलियों पर वो कंट्रोल करेगा, अंगुलियों से पेन को पकड़ेगा। तो वो क्या चीज़ है, पहले हाथ चला रहा था तो सामान्य काम था, जब अंगुली चलाने लगा, छोटे चीज़ करने लगा, तो वो विशेष काम हो गया। तो क्या हो रहा है, विकास समान से विशेष की ओर हो रहा है। अब है विकास जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वंशानुक्रम और वातावरण क्या है। वंशानुक्रम जो आपके पेरेंट्स से जो गुण आपके अंदर आए हैं वो है वंशानुक्रम। जैसे कि आपका आँख का रंग हो गया, ये वंशानुक्रम का प्रभाव है। अब वातावरण क्या है, आपके अगल बगल का समाज कैसा है और स्थितियाँ कैसी है, भाषा कैसी है, सांस्कृतिक कैसी है, ये चीज़ें वातावरण में आती है। दोनों चीज़ें जो है क्या करती है, डेवलपमेंट की गति को स्पीड या फिर स्लो कर देती है। कैसे कर देती है, जैसे वंशानुक्रम में कोई जो है कह सकते हैं जन्म से क्या है, वो फिजिकल डिसेबिलिटी से वो तंग है, पेरेंट्स के कुछ कह सकते हैं कुछ वंशानुक्रम कारण आए जो फिजिकल डिसेबिलिटी से क्या है, वो जो है उससे प्रभावित है, कह सकते हैं। जब वो प्रभावित होगा तो उसका विकास की गति धीरे होगी। उसी तरह वातावरण आपका सांस्कृतिक कैसा है, आपके अगल बगल के बोल चाल की भाषाएं कैसी है, वहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी है, और तो इसे वातावरण करते हैं। अच्छी व्यवस्था होगी तो डेवलपमेंट अच्छा तरह से होगा। तो दोनों चीज़ें जो है डेवलपमेंट यानी विकास को प्रभावित करता है। अब बाल विकास की आवश्यकता, आखिरकार क्यों बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है, ये हम लोग देखेंगे। नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों को जो है समझने में सहायता मिलता है इससे। इसमें क्या होता है कि शिक्षक एवं अभिभावक जो है बच्चे के रुचि, क्षमता और व्यवहार को समझ पाते हैं। जो है यहाँ पर बाल विकास की जो है ये क्या चीज़ें हैं, आवश्यकता है नीड्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें दूसरा है उचित शिक्षा प्रदान। जब ये चीज़ें हम समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे तो उसके अनुरूप क्या करेंगे, उसका जो है उचित शिक्षा प्रदान करेंगे। यानी कि बालक के विकास के ज्ञान से जो है शिक्षक बच्चों की आयु के अनुसार शिक्षण करते हैं। अब जिस तरह का आयु के एज में है वह उस तरह के उसको शिक्षण दिया जाएगा। समस्याओं की पहचान, इसमें क्या है कि बच्चों को सीखने, व्यवहार और मानसिक समस्याओं को पहचाना जा सकता है और जो है उसका निवारण किया जा सकता है संभव हो तो। व्यक्तित्व का विकास क्या है, इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास जो है इससे संभव होता है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे अनुशासन एवं व्यवहार में सुधार। सकारात्मक व्यवहार विकसित करने में जो है यह मदद करता है। अब हम लोग देखेंगे बाल विकास के क्षेत्र को समझेंगे कि क्षेत्र इसके क्या है। स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है बाल विकास में आपका शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें है बालक का क्या हो रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, मांसपेशियां बढ़ रही है एवं अंगों का विकास हो रहा है, ये है शारीरिक विकास। उसी तरह उदाहरण में हम लोग देखें क्या है, शारीरिक विकास, ठीक है, शरीर की लंबाई, वजन, मांसपेशियां, अंगों का विकास शारीरिक विकास में आता है। फिजिकल डेवलपमेंट में उदाहरण में देखें तो चलना, दौड़ना, पकड़ना आदि। आगे बढ़ जाएंगे। मानसिक विकास क्या है, सोचने, समझने और तर्क करने एवं स्मृति का विकास, ये आपको मानसिक विकास है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे उदाहरण में, जैसे गणित का सवाल हल करना, समस्या समाधान करना इत्यादि। संवेगात्मक विकास है, इसमें क्या होता है, भावनाओं और जो है संवेदनाओं का विकास होता है। आप जो है बालक इसमें भावनाओं को नियंत्रण करना सीखता है और जो है संवेदनाओं को नियंत्रण करना सीखता है। उदाहरण में देखें तो खुशी, दुख, क्रोध, प्रेम आदि हो गया। अब आता है सामाजिक विकास, इसे भी देखते हैं। तो सामाजिक विकास में क्या चीज़ें हैं, समाज में रहना, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब चीज़ आती है। उदाहरण में मित्र बनाना, सहयोग करना इत्यादि। भाषाई विकास, ये सब से डेवलपमेंट का बात करें तो इसमें क्या होता है, आप बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखने की क्षमता इसमें विकसित होती है, जिसे हम लोग भाषाई विकास कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि बाल विकास के जो है क्षेत्र क्या है, जिसमें कि आपने देखा शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, भाषाई विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया,
यानी कि हर एक तरह का जो है डेवलपमेंट उसमें शामिल है। नैतिक विकास में क्या है, सही गलत का जो है ज्ञान होना कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ें हो गई, ये नैतिक विकास है। ईमानदारी और अनुशासन। अब हम लोग नीचे चलेंगे, बाल विकास की अवस्थाओं को समझेंगे, यानी स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए डिटेल में हम लोग समझते हैं कौन कौन से अवस्था है। पहला होता है इन्फेंसी, जिसे हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। इन्फेंसी में बालक क्या होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का बच्चा होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, बालक होता है। विशेषता क्या है इसकी, इसमें क्या होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक इन्फेंसी एज, यानी कि कह सकते हैं शैशवावस्था। इसमें शरीर का विकास तेजी से होता है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है कि किस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, तो ये शैशवावस्था इन्फेंसी में आपको ध्यान रखना है कि तेजी से शारीरिक विकास होता है। बोलना सीखता है बालक, इसमें माता पिता पर निर्भर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है सेकंड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। ये 2 से 6 वर्ष की आयु होता है। इसमें विशेषता क्या है, खेल कूद में रुचि होती है, भाषाई विकास तेज होता है, काल्पनिक शक्ति अधिक होती है, बच्चा चीज़ों की कल्पना करने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड की बात हम लोग करें तो 6 से 12 वर्ष की आयु है ये। इसमें क्या होता है समझिए, जो है विद्यालय शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, मित्रता एवं सामाजिकता बढ़ती है, तार्किक सोच जो है इसमें विकसित होता है। अब आता है एडोलसेंस, किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक की आयु माना जाता है इसे। इसमें क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मूंछ दाढ़ी आ जाएंगे आपके, भावनात्मक उतार चढ़ाव होते हैं, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है। महत्वपूर्ण सिद्धांत, अब विकास के सिद्धांत को हम लोग समझेंगे। विकास जो है यहाँ पर सिर से पैर की ओर होती है, यानी कि पहले आपका मस्तिष्क का डेवलप होगा, आपके दिमाग का डेवलप होगा, तब नीचे जो है वो पैर की ओर बढ़ेगी। ये आपको जो है सेफो कॉडल प्रिंसिपल कहता है ऐसा। सेफोकॉडल प्रिंसिपल का ये मानना है कि विकास कैसा होता है, पहले आपका मस्तिष्क का विकास होगा, उसके बाद शरीर का होगा, इसके बाद नीचे पैर की ओर जाएगा। तो ये मानना है किस प्रिंसिपल का, ये है सेफोकॉडल प्रिंसिपल का मानना है। अब बात करेंगे विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। एक और प्रिंसिपल है जिससे हम लोग कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल। ये इसमें क्या होता है समझिएगा। प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि विकास जो है आपके अंदर से बाहर की ओर होता है, यानी कि आपके हाथ का विकास पहले हो जाएगा, तब अंगुलियों का विकास होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि हाथ का डेवलपमेंट आपका पहले हो गया है, उसके बाद उंगली का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल। ये ध्यान रखना है, प्रोक्सीमोडिस्टल जो कि प्रिंसिपल है जो अंदर से बाहर की ओर डेवलपमेंट को कहता है, और सेफिकोडल सर से लेकर पाँव, सर से पाँव की ओर होता है। अब यूपी टेट हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न पियाजे आते हैं। पियाजे का एक जो है थ्योरी दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोलबर्ग का जो है नैतिक विकास का सिद्धांत है। इरेक्शन का जो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, और हॉरलॉक का जो है विकासात्मक मनोविज्ञान दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन चलेंगे जो आने की संभावनाएं हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास का संबंध किससे है। बाल विकास का संबंध है सर्वांगीण परिवर्तन से। हर एक चीज़ अभी हमने जो है उसके आयामों को चर्चा किया था, उसके कौन कौन से हैं, चाहे आपके शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भाषाई विकास हो, हर एक चीज़ शामिल है। अब आगे बढ़ जाएंगे, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है, तो ये आपको विकास की प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो ये जीवन भर चलते रहती है। डेवलपमेंट आपके अंदर कुछ न कुछ चीज़ें होती रहती है जो कि जीवन भर होती है। और बात ये कर ले, आप जीवन भर कुछ न कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। शैशवावस्था की आयु क्या है, तो 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था है, 2 से 6 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष लेटर चाइल्डहुड, यानी कि अब बात करें 12 से 18 एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। आगे बढ़ेंगे, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विकास की कौन सी विशेषता है, यह जो है निरंतरता का विशेषता है, कंटिन्यूअस ये हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है मानसिक विकास का संबंध किससे है? तो मानसिक विकास का संबंध आपका सोच एवं तर्क करने से है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे, उसी तरह अगला क्वेश्चन देख ले, बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? तो ये दोनों हो जाएंगे वातावरण और वंशानुक्रम। अभी हम चर्चा किए थे इसके बारे में डिटेल में। आगे बढ़ जाएंगे, किशोरावस्था की आयु ये 12 से 18 वर्ष तक है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? तो सामाजिक विकास का अर्थ की बात करें, समाज में व्यवहार सीखना, ये आपको सामाजिक विकास का अर्थ है। पियाजे जो है किस विकास से संबंधित है? तो ये आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे का द्वारा दिया गया। आगे बढ़ जाएंगे, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, यह विकास क्या है? यहाँ पर बात करें तो यह विकास का सिद्धांत, नियम, विशेषता है, ये आपको ध्यान रखना, तीनों चीज़ हो जाएगा। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य की बात हम लोग करें तो ये आपको है सर्वांगीण विकास, यानी कि कोग्निटिव डेवलप, ये जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है। बात करें तो भाषा विकास में क्या शामिल है? भाषा विकास में आपको बोलना शामिल है, ध्यान रखना है, और दौड़ना कूदना, ये सब आपको शारीरिक विकास में शामिल है। कौन सा विकास भावनाओं से संबंधित है? तो भावनाओं से संबंधित हम लोग बात करें तो संवेगात्मक विकास है, ये ध्यान रखना है। संवेग मतलब अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं। बालक की पहली पाठशाला कौन है? तो पहली पाठशाला जो है कौन है? तो परिवार, ये आपको ध्यान रखना है। उसके माता पिता हैं, माता पिता रहता तो और हो जाती, परिवार हो गया। पाठशाला की बात कर रहा है, गुरु होता तो हो जाती माता पिता हो जाते। अब जो है कह रहा है विकास जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो विकास जो है कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास का संबंध है। नैतिक विकास का संबंध है सही गलत की समझ होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु कितना है? 6 से 8 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु है, और लेटर चाइल्डहुड की आयु 6 से 12 वर्ष तक है। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है विकास में कौन सा सिद्धांत सिर से पैर की ओर होता है? सिर से पैर की ओर सेफोकोडल सिद्धांत है, जो अभी हमने चर्चा किया था ऊपर में। पहले मस्तिष्क का विकास होता है, फिर शरीर का, फिर पैर का। इरेक्शन का संबंध किससे है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा मनोसामाजिक विकास से संबंधित है इरेक्शन। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम क्या करते हैं, समस्याओं की पहचान हेतु आवश्यक है, बच्चों को समझने हेतु, और तीनों हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। निष्कर्ष में जब हम पहुँचते हैं तो कह सकते हैं बाल विकास बच्चे की सर्वांगीण परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसका जो है ज्ञान शिक्षक, अभिभावक और समाज के सभी के लिए आवश्यक है। यूपी टेट के परीक्षा में बाल विकास से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। हर बालक जो है क्या चीज़ है? हर बालक जो है विशेष है, उसका विकास भी विशेष होता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होगी, और ज़बरदस्त तरीक़ा से हमने कवर करने की कोशिश किया है। वीडियो को शेयर करें दोस्तों तक, और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।